Look at the question here. It says 2-point charges Q1 and Q2 are 3 meter apart. So let me just draw 2-point charges. एक भाई यहाँ पे Q1 है और एक भाई साहब यहाँ पे Q2 है. दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है बच्चे, लेट्स कॉल इट एज R, और हमें दिया है कि इट इज 3 मीटर. ऑलराइट, हमें ये भी बोला गया है एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम. भाई कंबाइंड चार्ज का मतलब है कि ये Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमें दी गई है 20 माइक्रोकूलम. ठीक है, इतना हमें डेटा दिया है. अब इस डेटा के बेसिस पर हम सोल्यूशन निकालेंगे. आओ पहला सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. If one repels the other with a force of 0.075 न्यूटन, calculate the two charges. ठीक है भाई, बहुत आसान है. फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 divided by R square होता है, राइट. अब if you think about it, your force is given to you as 75 times 10 raised to minus 3. The value of K is 9 into 10 raised to 9. Q1, Q2 unknown factors divided by R square. R is 3 meter, R square is 9. तो यहाँ पे what you get is Q1 times Q2 is equal to 75 into 10 raised to minus 3. Okay, think about it. If Q1 plus Q2 is equal to 20 microcoulomb, focus here. So what is the value of Q2? Q2 is going to be 20 microcoulomb minus Q1, right? So all you have to do is substitute it here. It's 20 minus Q1 is equal to 75 times. Okay, this is not 10 raised to minus 3. This is 10 raised to minus 12. Basic calculation error. I'm going to considering that there's a lot of microcoulombs aligned here. मैं उस 10 raised to minus 12 को इग्नोर करने वाला हूँ. ब्रैकेट खोल दो. You get 20 Q1 minus Q1 square. Okay, 20 Q1 minus Q1 square is equal to 75. Take everything to the other side. You got a quadratic equation. Q1 square minus 20 Q1 plus 75 is equal to 0. 20 के फैक्टर्स 15 5 होते हैं, तो आपको Q1 की वैल्यू आ गई 15 माइक्रोकूलम एंड Q2 की वैल्यू होगी 5 माइक्रोकूलम. ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, बहुत आसान था ये. सेकेंड पार्ट पे फोकस करते हैं. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, एडवांस का क्वेश्चन है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हर एक बच्चे को यहाँ पे उतना आता होगा. ठीक है, इफ वन अट्रैक्ट्स द अदर, पार्ट बी फोकस करो. इफ वन इज अट्रैक्टिंग द अदर मतलब भाई साहब सोच के देखो, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है ना. कितना है ये है 0.525 न्यूटन. तो मैं इसे लिखूंगा 525 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. ठीक है, माइनस में लिख रहा हूँ, मैं इसे माइनस में लिख रहा हूँ, ध्यान में रहे. इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू 9 Q1 Q2 divided by R square cancels. Q1 Q2 is going to be equal to minus 525 times 10 raised to minus 12. अब Q1 और Q2 का जो माइक्रोकूलम्स में आंसर है इतना मैं जानता हूँ क्योंकि पावर माइनस 12 आ चुका है मेरा. ठीक है, अब Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. इट्स 20 माइनस Q1 इज इक्वल टू 525. अभी मैं माइनस 12 को हटा रहा हूँ, तो इट्स 20 Q1 525 minus 525. Yes, 20 Q1 minus Q1 square is equal to minus 525. You make it look like a quadratic equation now. That's Q1 square minus 20 Q1 plus 525 is minus 525. What the क्या हो रहा है यार ये? माइनस 525 is equal to 0. अब भाई साहब मैं जा रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए. अब 525 और 20 के बीच का एलिमेंट्स 15 के टेबल में 35 के टेबल में आएगा ये शायद. एक सेकेंड ना. 15 5 is 75, 15 3 is 45, 45 plus 7 is 525. Yes, 35 and 7. तो Q1 square minus 35 micro Q1 plus 15 Q1 minus 525 is equal to 0. Therefore आपका Q1 आ जाएगा 35 माइक्रोकूलम एंड Q2 आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम. एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, बस दैट्स इट. एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, अगर एडवांस एक्चुअल में सॉल्व करना है ना, फोकस ऑन सॉल्विंग सच सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रादर देन गोइंग फॉर ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव पे फोकस करो, मज़ा भी आएगा और कॉन्सेप्ट एक्चुअल में समझ आएगा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागो, पहले सब्जेक्टिव करो. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अभी अपन.